मेरे बच्चे, तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हंसी और आंसू दोनों ही जीवन के भाग हैं। तुम्हें कभी भी सुख के पलों में अभिमान नहीं करना और दुख के पलों में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के सुख के क्षण में तो दूसरों के साथ बांट सकते हो, परंतु तुम्हें कभी भी अपने आंसू दूसरों के साथ नहीं बांटने चाहिए। तुम्हें अपने आंसू स्वयं ही पोंछने चाहिए, क्योंकि यदि कोई दूसरा तुम्हारे आंसू पोंछेगा तो उसका ऐसा करने के पीछे अवश्य ही कोई न कोई स्वार्थ छिपा होगा। तुम्हें कभी भी किसी दूसरे के लिए स्वयं को नहीं परिवर्तित करना चाहिए। यदि तुम्हें स्वयं में परिवर्तन लाना ही है तो तुम्हें केवल और केवल वह परिवर्तन स्वयं के लिए ही लाना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें परिवर्तित करने का प्रयास करता है तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन लोगों के साथ की आवश्यकता है जो तुम जैसे हो, तुम्हें वैसे ही पसंद करते हो। किसी दूसरे का दिल जीतने के लिए तुम्हें कभी भी स्वयं को परिवर्तित नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए और थोड़ा संयम रखना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो तुम्हें वैसे ही स्वीकारेगा जैसे कि तुम हो। तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए जो सबसे अधिक सुंदर हो, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में प्रेम लाया हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सभी सुंदर व्यक्ति अच्छे नहीं होते, परंतु सभी अच्छे सुंदर व्यक्ति अवश्य होते हैं। दिखने वाली सुंदरता अनिश्चित होती है और उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। भीतर की अच्छाई निश्चित होती है और उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है वह कुछ समय तक तो अच्छा लगता है, परंतु यदि उसके कर्म न अच्छे हों तो वह व्यक्ति धीमे धीमे बुरा लगने लगता है। इसके उलट जो व्यक्ति भले ही दिखने अधिक सुंदर हो न हो, परंतु यदि उसके कर्म बहुत अच्छे हैं तो स्वतः ही सुंदर लगने लगता है। संसार में बाहरी सुंदरता वालों की कमी नहीं है, परंतु संसार को यदि आवश्यकता है तो भीतर से सुंदर व्यक्तियों की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से पूरी तरह अवगत हूँ। मुझे तुम्हारे भीतर की सच्चाई का ज्ञान है। जीवन में सभी कुछ न कुछ गलतियां अवश्य करते रहते हैं, परंतु यदि उन गलतियों के पीछे की नीयत अच्छी हो तो वह गलतियां पाप नहीं कहलाती। मनुष्य जीवन के अनेकों कर्म करता है, उनमें से कुछ कर्मों का परिणाम अच्छा होता है तो कुछ कर्मों का परिणाम बुरा भी होता है। किसी भी कर्म के अर्थ का पता उसके पीछे की नीयत से चलता है। तुम्हारे कर्मों के पीछे की तुम्हारी नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो केवल कर्म से आने वाले परिणाम के मीठे फल के कारण कर्म करते रहते हैं, उन व्यक्तियों के कर्म सफल होकर भी विफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छा बनाने के बड़े न सोचकर उन कर्मों के परिणाम के बारे में ही सोचते रहते हैं। तुम सदैव अपने कर्मों को अच्छा बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे परिणाम स्वतः ही अच्छे हो जाते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय से मुक्त रहना चाहिए मेरे बच्चे,
क्योंकि इस संसार की हर एक वस्तु में तो मैं ही व्याप्त हूँ। तुम्हें मुझ में अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। कई बार जीवन के बुरे समय में तुम्हारी मुझ पर से आस्था कम होने लगेगी, किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि ऐसे समय में तो तुम्हें मुझ पर आस्था बनाए रखने की और अधिक आवश्यकता है। जीवन के कठिन क्षणों में व्यक्ति को मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखनी ही चाहिए मेरे बच्चे, ताकि वह उन परिस्थितियों का हिम्मत के साथ सामना कर सके। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम इस जीवन में बिना कुछ साथ लिए आए थे और बिना कुछ साथ लिए आपको जाना है। जो कुछ भी तुमने यहाँ अर्जित किया है वह सब कल किसी और का ही हो जाएगा।